हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सारा बेसिक देखे थे कि बेसिक क्या क्या है। आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का डिस्कशन किए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, कौन कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट और छूट गया था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये वाला पार्ट जो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये क्या है 2ab है, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट ही है, एक ट्रिपलेट ही है। तो ये ट्रिपलेट क्या है सर, तो ये ट्रिपलेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab और कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करता है, पाइथागोरस थ्योरम के सारे नियमों को मानता है। ये 3 है ट्रिपलेट। और एक ट्रिपलेट क्या है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2a और कॉमा a स्क्वायर प्लस 1। इस a के जगह ये भी रह सकता है कि x स्क्वायर माइनस 1, एक ही चीज़ है, या रह सकता है 2x, या रह सकता है x स्क्वायर प्लस 1। तो जो बड़ा साइड रहता है ना, जो बड़ा साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है, जो बड़ा साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है बताओ। तो जो बड़ा साइड रहता है वो हमेशा रहता है क्या, कर्ण। क्या रहता है, कर्ण रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है, जो बड़ा साइड रहता है। तो ये 2-3 ट्रिपलेट और है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस ट्रिपलेट का डायरेक्ट यूज एग्जामिनर करता है एग्जाम में। तो ये ट्रिपलेट याद रखेंगे। ये देखो, आधार और लंब चेंज हो सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, लंब, और ये क्या है 2ab आधार। तो ये 2ab यहाँ भी हो सकता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी हो सकता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो ये था क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में हम लिख रहे हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, p बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा क्या है, तो इसी का जस्ट उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई पी। इसी का जस्ट उल्टा क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी, इसका जस्ट उल्टा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी। ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ये रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या कि ट्रिपलेट कौन कौन सा है। तो पहला जो ट्रिपलेट है ये क्या है सर, 3 4 5। दूसरा जो ट्रिपलेट है ये क्या है, 5 12 13। और तीसरा जो ट्रिपलेट है ये क्या पढ़े थे हम लोग कि 7 24 25, ये ट्रिपलेट था। चौथा ट्रिपलेट क्या पढ़े थे हम लोग, 8 15 17। ठीक है, पांचवा ट्रिपलेट क्या पढ़े थे हम लोग, 9 40 41। ये सारा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसको सभी को याद रखना है, सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रिपलेट क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, 12 35 37, 8 नंबर हो जाएगा 13 84 85, और 9वां ट्रिपलेट हो जाएगा 16 63 और 65। 10वां जो ट्रिपलेट आपके सामने हो जाएगा आपका 20 21 और 29। 11वां ट्रिपलेट जो आपके सामने हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28 45 और 53। और फिर से 12वां हो जाएगा आपका कि 33 56 65
और 13वां ट्रिपलेट हो जाएगा आपका 36, 77 और 85, और 14वां ट्रिपलेट जो आपके सामने हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी 39, 80 और 89, और जो 15वां ट्रिपलेट आपके सामने ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो 16वां ट्रिपलेट हो जाएगा आपके सामने वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 2a और ए स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी, ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ये दो चीज़ के बेस्ड पे, इस दो चीज़ों के बेस्ड पे हम लोग अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग उसको देखते हैं और उसको करने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो लिखा हुआ है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 है तो कॉसेक थीटा का मान क्या है, तो कोसेक थीटा का मान क्या है। और ऑप्शन है आपके सामने 5/24, फिर है ऑप्शन 25/7, फिर है ऑप्शन 24/7, और फिर है ऑप्शन आपके सामने क्या 24/25। ये है आपके सामने ऑप्शन, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, बोलिए, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/24। अब यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा बराबर क्या होता है सर, p/b होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लंब लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ये आधार लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो ऊपर वाला क्या है p और नीचे वाला क्या है b। P पता है, B पता है, तो क्या निकालना है सर H, और H बराबर हम सिखा चुके हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर H निकालना है। और क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो H बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे रूट। P कितना है सर, P 7 है, तो 7 का स्क्वायर करो, प्लस B कितना है, B है 24, 24 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ सर 49, और 24 का स्क्वायर क्या हुआ 576। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो 9 6 15, 7 और 1 8, 5 4 9, 7 और 1 8, 5 4 9, अच्छा ये नहीं, सॉरी 6 9 6 15 7, सॉरी गलती हो गया, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6, 625। और 625 का किसका स्क्वायर, 625 किसका होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 का रूट कितना होगा सर 25। तो H कितना निकला मेरे पास सर 25 निकला है H। जब H 25 निकल गया, देखो P कितना है तो आप बोलिएगा सर 7 है, और B कितना है तो आप बोलिएगा 24 है, और H हम लोग कितना निकाले तो आप बोलिएगा सर 25 है। अच्छा अब हमसे पूछ क्या रहा है, कॉसेक थीटा, क्या पूछ रहा है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है बताओ, और कॉसेक थीटा क्या क्या होता है बताओ। तो कॉसेक थीटा होता है सर H/P, साइन थीटा का उल्टा, तो H/P। H कितना है मेरे, कितना निकाले सर 25, और P कितना है तो सर है 7। तो यही इसका क्या हो गया आंसर, 25/7, 25/7, यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। दो चीज दिया हुआ है, tan थीटा बराबर होता है P/B, और P कितना है 7, B कितना है 24। तो हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ठीक है, निकाल लिए H का वैल्यू कितना निकला 25। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P, H के जगह क्या बैठाएंगे 25, P के जगह क्या बैठाएंगे, P क्या है 7 है, ठीक है। याद रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है P/B।
लेकिन क्या एग्जाम में इतना लंबा करने का टाइम है क्या? इस प्रोसेस से क्या एग्जाम में कर पाएंगे क्या? 9 और 10 में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसी प्रोसेस का यूज करते थे और हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे इतना करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और इसका यूज करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ, 7 है लंब और ये है कर्ण, 7 24 कौन सा ट्रिपलेट है? कौन सा ट्रिपलेट है? तो देखो सर ये वाला ट्रिपलेट है, 7 24 25। तो लंब क्या है 7, आधार क्या है 24, तो h क्या होगा बताओ? तो h होगा सर 25। क्यों? तीनों में सबसे बड़ा कौन है सर? 25 है, तो यही तो जो बड़ा होता है वही ना कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। ट्रिपलेट याद है 7 24 25, तो 7 लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, तो h क्या होगा सर 25। h निकल गया, अब आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक ही लाइन में देखते के साथ h निकाल दिए, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा तब कर पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो फिर पिछले वाले प्रोसेस से ही करेंगे। लिखा हुआ 7 24, लंब क्या है 7, आधार क्या है, तो कर्ण क्या होगा सर 25, क्योंकि 7 24 25 होता है, सबसे बड़ा है 25, तो 25 ही कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या समझ पाए? हाँ सर समझ पाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों के सामने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 625 और बाई लिखा हुआ है 576। ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन है आपके सामने 1, फिर है ऑप्शन आपके सामने 31/17, फिर ऑप्शन आपके सामने है 17/31, और फिर ऑप्शन है आपके सामने क्या 14/25। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से आते हैं, क्या लिखा हुआ है सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है 625/576। अच्छा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है बता चुके हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है सर, इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है इधर, तो 576 रूट चढ़ता है ये। तो 625 का अंडर रूट क्या होगा? तो आप जानते हैं सर 25 होगा, और 576 का क्या होगा? तो आप जानते हैं 24 होने वाला है। 576 किसका स्क्वायर होता है? देखो स्क्वायर सबको याद रखना है 50 तक, ठीक है, लेकिन एक बार नहीं, धीरे धीरे, पहले 10 तक याद करो, फिर 20 तक याद करो, फिर 30 तक। अगर 50 तक किसी को नहीं याद है तो कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया सर? 25/24। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया? तो आप बोलिएगा सर 25/24 निकल के आया। कैसे? 625 का अंडर रूट 25 होता है, 576 का किसका 24 होता है। तो ये जो 25 है, ये 25 क्या है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर? h/p, यानी ऊपर वाला है h और नीचे वाला क्या है? तो आप बोलिएगा p है। निकालना क्या है सर? हमको b निकालना है। कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, अब हमको क्या पता करना है? आधार। तो आधार पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं सर? 25 है 24 है, 25 है 24 है, तो क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट है? आप बोलिएगा जी सर है। क्या है यहाँ पे सर? 7 24 25। 25 क्या है? h है। p क्या है? तो b क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा मेरे पास 7। लो b निकल के आ गया 7, कहीं कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा। कब पॉसिबल हुआ? ट्रिपलेट याद है सर 7 24 25, तो ये हुआ 25, ये हुआ 24, तो बेस क्या बनेगा? 7। अब क्या निकालना है सर? साइन थीटा। अब क्या निकालना है? साइन थीटा माइनस क्या निकालना है? कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है? साइन थीटा, प्लस क्या कर देना है? कॉस थीटा। तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के छोटा भी कर सकते, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? p/h। p क्या है सर? 25 24 है, और h कितना है सर? 25 है।
माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर b बाई एच। तो b क्या है, b है 7 और h क्या है 25। ठीक है, डिवाइड करो, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा सर 24/25 और प्लस क्या होगा सर 7/25। ठीक है, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा सर 25 और यहां से क्या होगा सर 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाई यहां से एलसीएम क्या आएगा, तो आएगा 25 और यहां से क्या आएगा 24 प्लस 7। तो 25 से 25 क्या हुआ, तो आप बोलिएगा सर कट गया। तो 24 में से 7 गया है, 4 घटा है 20 आया, 3 घटा 24 में से क्या है 17 और ये क्या हुआ 31। तो यही मेरा क्या हो गया है 17/31 क्या हो गया है सर, मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे कर दिए, कैसे एलसीएम। तो भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसका वीडियो जाके देखिए कैसे करते हैं भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको एथी करती है। तो कितना आया 17/31 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, 17/31 आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक थीटा बराबर 17/8। क्या है 17/8 और निकालना है आपको, क्या निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 15/8, फिर ऑप्शन है 15/17, फिर ऑप्शन है 8/15 और फिर ऑप्शन है आपके पास 17/15। और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से देखो कि कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 17/8। कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 17/8। और कोसेक थीटा क्या होता है, तो सर कोसेक थीटा होता है h/p। तो ये ऊपर वाला क्या है h है, नीचे वाला क्या है p है। तो क्या आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है, तो आप बोलिएगा हाँ सर 8 15 17 होता है। क्या होता है 8 15 17 होता है। तो ये p 8 है, h 17 है, तो b कितना हो जाएगा बताओ, तो b हो जाएगा सर 15, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17। तो h है 17, बड़ा वाला सबसे 17 रहेगा, 17 क्या रहेगा हमेशा h रहेगा। p और b पता करना था, तो p तो दिया हुआ था, b क्या हो जाएगा 15। अच्छा, ये b पता चल गया, h पता चल गया, p पता चल गया, क्या निकालना है कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सॉरी, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b क्या है मेरे पास सर 15 है और h क्या है मेरे पास 17 है। तो 15/17 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 15/17 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा बराबर 7/24 और निकालना क्या है आपसे सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। और ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 24/25, फिर है 24/7, फिर है 25/7 और फिर है ऑप्शन आपके पास क्या 25/24। और इसको सॉल्व करके हम लोग को इसका वैल्यू बताना है कि सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है बताओ, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/24 और tan थीटा क्या होता है सर p/b। तो ये क्या है सर p और ये क्या है सर b और हमको निकालना क्या है h। तो हम लोग जानते हैं कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। ये p है ये b है, तो h क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 25 हो जाएगा। निकालना क्या है हम लोग को सर सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर h/p।
ठीक है, सॉरी एच बाई बी होता है सेक थीटा। एच क्या है सर 25, बी क्या निकल के आया सर 24, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए कितना इजीली, एक एक पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है, इसी तरह से हम लोग बता पा रहे हैं कि किसका आंसर क्या होगा, अगर हम लोग को ये ट्रिपलेट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों के सामने, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। तो निकालना क्या है, तो निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू, और यहाँ ऑप्शन है आपके सामने 24/25, फिर है 7/24, 24/25, और फिर है 7/24, फिर है 7/25, और फिर है 24/7। ये रहा आपका 4 ऑप्शन, और हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से देखो, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, तो आप बोलिएगा सर 25/7 है। कॉसेक थीटा होता क्या है, तो h बाई पी, क्या होता है h, ऊपर वाला h और नीचे वाला क्या होता है, तो p। निकालना क्या है b, हमको पता है ट्रिपलेट 7, 24, 25 होता है, ये 7 है, ये 25 है, तो b क्या होगा सर 24 होगा। निकालना क्या है सर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है सर b बाई पी। तो b क्या है मेरे सामने सर 24 है, और p क्या है मेरे सामने 7 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 24/7। क्या हो जाएगा 24/7 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने क्या, कॉस थीटा बराबर है 15/17। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको, तो निकालना है सर कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके 8/17, 8/15, 17/15 और 17 क्या लिखा हुआ है 8। और इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है सर सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू लिखा हुआ 15/17, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h। तो ये क्या है b, ये क्या है h, निकालना क्या है p। और ट्रिपलेट हम लोग को पता है 8, 15, 17 होता है, ये 15 है 17 है, तो ये क्या होगा 8। निकालना क्या है, तो निकालना है सर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर h बाई पी। तो h क्या है मेरे पास 17 है, p क्या है मेरे पास 8 है, तो 17/8 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एकदम आसान सा ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान सा ही क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेक थीटा बराबर 13/12, और आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन है 12/5, फिर ऑप्शन है 12/13, फिर ऑप्शन है 12/12, और ऑप्शन है 5/13। और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है सर 13/12, और सेक थीटा होता क्या है, तो ये होता है सर h, और ये क्या होता है b, h बाई b होता है। तो निकालना क्या है सर p। क्या हम लोग को कोई ऐसा ट्रिपलेट पता है, तो हाँ पता है 5, 12, 13 होता है। क्या होता है 5, 12, 13 होता है, ये 13 है ये 12 है, तो p क्या हो जाएगा सर 5। निकालना क्या है हम लोग को सर साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर p/h। p क्या है मेरे सामने 5, h क्या है मेरे सामने 13, तो क्या आंसर हो जाएगा 5/13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि कॉस थीटा इक्वल टू 35/37। ठीक है, और निकालना है आपसे किसका वैल्यू, आपका कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 12/35, फिर ऑप्शन है 35/12, फिर ऑप्शन है 33/12, फिर ऑप्शन है 37/12। ये है ऑप्शन आप लोगों के सामने, और इसको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, तो आप बोलिएगा सर कॉस थीटा बराबर है 35/37,
35/37, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होता है सर, b होता है और नीचे क्या होता है, h होता है b। तो b पता है, h पता है, निकालना क्या है p। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट पता है जिसमें 35-37 आता है? तो आप बोलिएगा हाँ सर 12-35-37 आता है, 12-35-37 आता है। ये 35 है, ये 37 है, तो p क्या होगा? तो आप बोलिएगा 12 होगा, ठीक है। अब कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h/p। h क्या है सर 37, p क्या है 12। देख रहे हैं आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना यूजफुल है। चुटकी में देखते के साथ आंसर बता सकते हैं अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, और सारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ना एग्जामिनर हमेशा किसका यूज कर रहा है, तो सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही यूज कर रहा है एग्जामिनर हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हम लोग यूज देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 9 है साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29, और आपको पता करना है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 29/21, 29/20, 21/29 और 21/20, ये है आपके सामने। इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 20/29। साइन थीटा क्या होता है सर, p/h। तो ये p है, ये h है, निकालना क्या है b। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट पढ़े हैं जिसमें 20 और 29 आता है? तो आप बोलिएगा जी सर 20, 21, 29 आता है, 20, 21, 29 आता है। ये 20 है, ये 29 है, तो ये क्या होगा सर 21 होगा। किसका वैल्यू निकालना है सर? सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होता है सर, b/h, और b क्या है मेरे पास सर 21, h क्या है 29, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, और आपसे फाइंड क्या करना है? आपसे फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू। ऑप्शन लिखा हुआ है 1.25, फिर ऑप्शन लिखा हुआ है 0.8, फिर ऑप्शन लिखा हुआ है 4/3, और ऑप्शन लिखा हुआ है 3/4। और इस क्वेश्चन को हम लोग को करना क्या है? सॉल्व। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो जल्दी से देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो ये क्या है? tan थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ 4/3 क्या होता है? p/b। तो ये p है, ये b है, निकालना क्या है h। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट पता है जिसमें 3, 4 आता है? तो आप बोलिएगा हाँ सर 3, 4, 5। तो ये h क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 5। निकालना क्या है? तो निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p कितना दिया हुआ है सर? p दिया हुआ 4, h कितना है सर 5। तो क्या हो गया 4/5। 4/5 कहीं पे आंसर नहीं है, 4/5 कहीं आंसर नहीं, तो इसको भागा देंगे तो क्या होगा 0.8, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 9/40, और निकालना क्या है? सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है? 41/9, फिर है 41/40, फिर है 40/41, और फिर है 9/41, और इसको करना है सॉल्व। इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या दिखा हुआ है सर? tan थीटा बराबर 9/40। tan थीटा बराबर क्या होता है सर? p/b। तो ऊपर वाला p है, नीचे वाला b है, निकालना क्या है h। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट जानते हैं? आप बोलिएगा हाँ सर 9, 40, 41। कहाँ पे जानते हैं सर? 9, 40, 41। 9 है, ये 40 है, तो h क्या होगा सर 41। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ? सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा होता है सर h/b। तो h क्या है सर? h है 41, b क्या है? b है सर 40, तो यही क्या हो गया 41/40 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कॉट थीटा बराबर 21/20 है, और आपको पता क्या करना है? सेक थीटा का वैल्यू। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 29/21,
फिर लिखा हुआ है 21/29, फिर लिखा हुआ है 29/20 और फिर लिखा हुआ है 20/29। ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसको करना है हम लोगों को, क्या सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, तो 21/20। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताओ सर, b/p होता है। तो h क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 20 21 आता है, तो आप बोलिएगा हाँ सर 20 21 29। आप बोलिएगा हाँ सर 20 21 29, ये 21 है ये 20 है, तो h क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 29 हो जाएगा। और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा सर, सेक थीटा होगा b/h। तो b कितना है मेरे पास 21 और h कितना है सर 29, तो यही क्या हो गया 21/29 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर हो गया 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोगों के सामने, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है p² - 1 और p² + 1। और निकालना क्या है सर, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है सर, 2/1 + p²। फिर ऑप्शन है p/1 + p²। फिर ऑप्शन है 2p/p² - 1। फिर ऑप्शन है p/p² - 1 और आपको बताना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा है p² + 1 और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो ये क्या है, p है, ये क्या है, b है, तो b क्या होगा, ये है p, ये है h, तो b क्या होगा। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट पढ़े, आप बोलिएगा जी सर पढ़े हैं, a² - 1 2a और a² + 1। a² - 1 यहाँ पे p क्या है, तो p है a² - 1 यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या लिखा हुआ है p। तो देखो ये a² - 1 और a² + 1, p² - 1 p² + 1। तो तीसरा क्या होगा सर, 2a होगा। 2a का मतलब 2p होगा, क्या होगा 2p होगा। तो लो निकल गया। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है सर b/h। b क्या निकल के आया सर 2p, h क्या है सर p² + 1। तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, p² + 1, 2p + p² + 1। तो इस तरह से ये हो गया मेरा क्या आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है साइन थीटा = 4 cos थीटा। तो बताना है आपको साइन थीटा × cos थीटा। आंसर है 2/9, 3/10, 3/4 और 4/17। ये है मेरा, इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 4 cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ 4 cos थीटा। इस cos थीटा को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होगा 4, कुछ नहीं है तो क्या किया 1। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया सर 4/1। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। याद रखिएगा, नहीं याद है तो बता दे रहे हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू निकल के आया है, टेन थीटा का वैल्यू निकल के आया है 4/1। ये क्या है सर p, ये क्या है सर b। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। ये क्या है p, ये क्या है b। निकालना क्या है, निकालना क्या है सर h। तो बताओ 4 1, क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है, नहीं सर कोई ऐसा ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ तो निकालना होगा फॉर्मूला का यूज करके कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, p का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 4 चौके 16, 16 + 1 बराबर क्या हुआ √17। क्या आ गया √17। अच्छा, निकालना क्या है, साइन थीटा × cos थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा × cos थीटा। साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है सर p/h।
P क्या है यहाँ सर 4 है और H क्या है सर √17 है। इनटू करो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है सर B/H। B क्या है यहाँ पे, B है सर 1 और H कितना है यहाँ पे, तो H बोलिएगा कि H है सर √17। H क्या है √17, तो 17 इंटू 17 गुना होगा तो क्या होगा 4/17 और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। 17 √17 इंटू √17, 2 बार रूट गुना होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। जैसे √a इंटू √a तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। √2 इंटू √2 तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा सर, रूट हट जाता है। 2 बार रूट गुना हो तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो ऊपर 4 नीचे 17 तो 4/17 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देख लिए हैं आप लोग ट्रिपलेट कितना यूजफुल है। ट्रिपलेट अगर याद है तो 1-1 सेकेंड 2-2 सेकेंड में क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है तो उसको फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। 3, 13, 14, अब क्या होगा सर 15। क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है सर 15। क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है सर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू है a/√a² प्लस b²। और यहाँ पे ये जो है थीटा क्या है 90 डिग्री के बीच में है। और पता क्या करना है, पता करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है √a² प्लस b² प्लस a डिवाइडेड बाई b। फिर ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस a डिवाइडेड बाई 2b। फिर ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस a और डिवाइडेड बाई है 2a। फिर ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ √a² प्लस b² प्लस b और डिवाइडेड बाई a। ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन। इसको करना क्या है सर, सॉल्व। इसको करना क्या है, सॉल्व। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। साइन थीटा a/√a² प्लस क्या है b² है। ये क्या है सर, ये है p और ये क्या है सर है h। तो b निकालना है, तो b निकालना है हम लोग को। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है सर, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, बोलो हाँ यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। निकालना क्या है b, तो क्या हो जाएगा, जब b निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ। तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा सर h² माइनस क्या हो जाएगा p²। p को इधर भेज दिए, b रहने दिए हैं, ठीक है। तो b² क्या निकला सर h² माइनस p²। तो b बराबर क्या निकला सर h² माइनस p², ठीक है, h² माइनस p²। तो h², h क्या है बताओ, h क्या है सर, ये h है, ये h है, ठीक है। तो h क्या है, तो यहाँ पे h है √a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस p क्या है तो a, तो a का क्या होगा सर स्क्वायर, ठीक है। अब आओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट पर जब भी स्क्वायर लगा देते हैं, रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो रूट क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर रूट हट जाता है, ठीक है। a² से a² कट गया, अंदर क्या बचा सर b²। स्क्वायर है, रूट चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। यानी b का वैल्यू क्या निकल के आया b, ठीक है। बेस क्या है सर b, ये क्या है p और ये क्या है h है, ये है p है और ये क्या है h है। चलो हम लोग को निकालना क्या है सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस क्या निकालना है टेन थीटा। अब जल्दी से बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है सर b/h। सेक थीटा बराबर क्या, सॉरी h/b। तो h क्या है सर, h है √a² प्लस b², ये है h और h है। और b क्या है, तो b निकाले हैं सर b। प्लस करो टेन थीटा बराबर क्या होता है सर p/b। टेन थीटा बराबर p/b। p क्या लिखा हुआ है सर a और b क्या निकल के आया सर b, ये। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या निकलेगा सर b और यहाँ क्या आ जाएगा सर, वही आ जाएगा a² प्लस b² प्लस यहाँ क्या आ जाएगा a, और यही क्या है मेरा आंसर है, a √a² b² प्लस, और यही मेरा क्या है आंसर आने वाला है, ठीक है।
तो जब समझ चुके हैं, हाँ जी समझ चुके हैं, चलिए ठीक है। तो पाइथागोरस, हाँ तो ठीक है। देखो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट अप्लाई नहीं हुआ, तो कोई भी ट्रिपलेट अप्लाई नहीं हुआ तो हम लोग को मैनुअली निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रिपलेट ही रहे, लेकिन 99% केस में ट्रिपलेट ही रहता है, 1% केस में ही ट्रिपलेट नहीं रहता। यहाँ देखे ट्रिपलेट नहीं था तो क्या यूज किए हम लोग, जो अपना पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करके हम लोग इसको निकाल लिए हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिखा हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू है 2/3 और आपको निकालना क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा। ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन में है -1/3, फिर है 2/3, फिर है -2/3 और फिर है 1/3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है सर, सॉल्व। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर। tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है सर 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया तो आप बोलिएगा P, ये क्या हो गया तो आप बोलिएगा B, ठीक है। तो H क्या होगा, तो यहाँ पे तो 2 3 कोई है ट्रिपलेट, 2 3 नहीं है, तो यहाँ पे फिर उसी का यूज कर पाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होगा सर, आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या होगा 4 प्लस 9, ठीक है, और 9 4 क्या होगा सर 13। तो यानी H का वैल्यू क्या आया √13। अब यहाँ पे पुट करो 3 साइन थीटा बराबर क्या होता है सर P/H। P क्या है सर 2 है, H क्या है सर √13 है, माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा बराबर क्या होता है सर B/H। B क्या है सर 3 है, B क्या है 3 है, H क्या है √13 है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यही चीज लिखा जाएगा 3 × 2/√13 और प्लस सिर्फ हो जाएगा 4 × 3/√13, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा √13 क्या आ जाएगा सर √13 तो एलसीएम आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 दिया क्या आएगा 12। नीचे देखो एलसीएम क्या आ जाने वाला है सर √13 ही एलसीएम आने वाला है। यहाँ से क्या होगा सर 6 + 12, तो √13 से √13 कैंसिल हुआ, क्या बचा ऊपर में 6 में से 12 गया तो क्या बचा सर -6। अब 12 और 6 क्या हुआ सर 18, काट देंगे 6 कम 6 6 3 18 क्या आ जाएगा -1/3। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था मेथड 1। इस मेथड 1 का यूज करके अभी तक हम लोग बना रहे थे। क्या कोई और तरीका है, हाँ इसमें दूसरा मेथड देखो, इसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड देखो इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर दूसरे मेथड का जरूरत क्या है, हाँ है दूसरे मेथड का जरूरत ये है कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से करें तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है बताओ 2/3। तो हम क्या यहाँ tan थीटा क्या होता है सर sin थीटा बाई cos थीटा होता है। नहीं याद है तो सुनो, याद हो जाएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। और यहाँ पे क्या है सर 2/3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ। क्रॉस में गुना कर देते हैं, तो क्रॉस में जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा सर 3 sin थीटा और ये cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 2 cos थीटा। यानी 3 sin थीटा किसके बराबर है 2 cos थीटा के बराबर है, 2 cos थीटा के बराबर है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास सर 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या है सर 3 sin थीटा प्लस क्या है सर 4 cos थीटा। अब जल्दी से बताओ ये 3 sin थीटा है और 3 sin थीटा किसके बराबर है सर 2 cos थीटा के बराबर है। किसके बराबर है सर 2 cos थीटा के बराबर है। यहाँ 4 cos थीटा रहने देते हैं। 3 sin थीटा किसके बराबर है सर 2 cos थीटा के बराबर है।
ठीक है, किसके बराबर है, देख लो 3 sin थीटा 2 cos थीटा का, जहां जहां 3 sin थीटा था वहां क्या रख दिए सर, 2 cos थीटा रख दिए। अब जल्दी से बताओ 2 cos थीटा में से 4 cos थीटा हो गया, क्या सर -2 cos थीटा आया, और नीचे क्या आया सर 4 और 2 से 6 cos थीटा आया है सर। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, 2 से 2 1 जा 2, तो क्या आया सर आंसर, सर 1-1/3 ही आ रहा है आंसर। तो ये था मेथड 2। इस मेथड का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। अब आइए मेथड 3 में क्या है, मेथड 3 का यूज कैसे करेंगे, तो सुनो मेथड 3 का भी बहुत इजी है, मेथड 3 भी बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो मेथड 3 क्या बोलता है आपका कि tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा 2/3, और tan थीटा बराबर होता क्या है sin थीटा बाई cos थीटा, और ये है कितना, तो 2/3। यहाँ क्या है, रेशियो में पूछा है, बट्टे में पूछा है, ये यहाँ बट्टे में है, ये भी है, तो रेशियो में रेशियो दिया हुआ है। हाँ, और पूछ किस में रहा है, रेशियो में ही पूछ रहा है, रेशियो दिया हुआ है और रेशियो में ही पूछ रहा है, बट्टे में दिया हुआ है और बट्टे में ही पूछ रहा है। अगर ऐसा कभी हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दो 2, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या कर दो पुट। लेकिन अगर सपोज यहाँ स्क्वायर हो जाता नीचे, तब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3 नहीं रख सकते थे। क्यों, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर भी मैक्सिमम पावर क्या है सर, 1 है पावर, यहां भी 1 है पावर, यहां भी 1 है पावर, यहां भी 1 है पावर, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पावर ऊपर है वही पावर कहां रहना चाहिए सर, नीचे भी रहना चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर जो ऊपर है वही पावर कहां रहना चाहिए, नीचे भी रहना चाहिए। तभी हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा की जगह 2 और कॉस थीटा की जगह 3 पूछ सकते हैं। सपोज यहां स्क्वायर हो जाए, यहां स्क्वायर हो जाए, तो फिर साइन थीटा बराबर 2 और कॉस थीटा बराबर 3 नहीं पुट कर सकते हैं, हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। तो अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है सर 3 साइन थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है सर 4 कॉस थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है सर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ये आपको नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, हम समझाने के मकसद से आपको लिख रहे हैं। तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे, माइनस 4 कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे सर 3 रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या है 3, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे सर 2 रखेंगे, और प्लस 4 कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे सर 3 रखेंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 12 और 6 प्लस 12, तो -6 बटे क्या आया 18, और क्या आ गया -1/3, और यही क्या है आंसर। तो तीनों मेथड का यूज कर साइन थीटा का वैल्यू 2, कॉस थीटा का वैल्यू 3 कब पुट कर सकते हैं, जब यहाँ बटे में है, यहाँ बटा में है, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से रेशियो ही पूछ रहा है। लेकिन सपोज अगर सिर्फ ऊपर वाला पूछता, तो सिर्फ ऊपर वाला ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो तब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3 पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ रेशियो में दिया हुआ और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो में नहीं पूछ रहा है। अगर रेशियो में दिया है और रेशियो में ही पूछेगा तब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू, अगर ये दिया हुआ रहता तो नहीं लगा पाते। लेकिन क्वेश्चन कैसे था सर, क्वेश्चन भी बटे में था, बटे में कैसे था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बटे में है और यहाँ भी क्या है बटे में है, मीन्स बटे मतलब क्या हुआ, रेशियो में यहाँ भी दिया हुआ है, रेशियो में यहाँ भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे गलती नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है 3/14, 3/4, 3/4 और आपसे निकालना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 1/4, फिर है 3/5,
फिर है 2/5 और फिर है 1/2। ये लिखा हुआ है आपके सामने ऑप्शन, और आपको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आओ करते हैं सॉल्व। 3 मेथड था, तीनों मेथड का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो एक मेथड क्या था सर, tan थीटा, इसको क्या है सर p, ये क्या है b, तो h क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे 3/4 है तो कौन सा ट्रिपलेट है सर 3 4 5, p है b है तो h क्या हो जाएगा सर 5। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे p/h b/h, ठीक है, p/h b/h का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मेथड क्या बताए थे आपको कि ये tan थीटा लिखा हुआ है ना, tan थीटा क्या लिखा हुआ है सर 3/4, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ सर sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा के बाद तो यहाँ रेशियो में पूछ रहा है, बटे में पूछ रहा है, और बटे में यहाँ भी दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 4 sin थीटा है तो sin थीटा की जगह क्या रखेंगे सर 3, माइनस फिर क्या है cos थीटा, cos थीटा की जगह क्या रखेंगे सर 4, फिर नीचे क्या है 4, फिर sin थीटा की जगह क्या रखेंगे, और ये तो 4 तिया 12, 12 में से 4 तिया 12, 12 में से 4 गया तो 8, 4 तिया 12, 12 4 16, तो कितना हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या आने वाला है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों के सामने, ठीक है, कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 3/4, तो निकालना क्या है, निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस क्या निकालना है tan थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है आपके सामने -1/2, 1/20, 1/15 और 2/15। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है सर, इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है सॉल्व। तो देखो क्या लिखा हुआ, cot थीटा बराबर क्या होता है 3/4, तो cos थीटा बाई sin थीटा। cot थीटा क्या होता है नहीं याद है तो देखो ध्यान रखो, cot थीटा क्या होता है सर cos थीटा बाई sin थीटा होता है, याद रखना है, बताए भी थे। cot थीटा बराबर क्या होता है सर cos थीटा बाई sin थीटा, तो 3/4। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, cos के जगह 3 पुट कर देगा, sin के जगह 4 पुट कर देगा, हो जाएगा गलत। क्यों, यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, क्या यहाँ बटा में पूछ रहा है, क्या इसके बटे में कुछ दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है ना, तो रेशियो में दिया हुआ है लेकिन रेशियो में पूछ नहीं रहा है, तो हम लोग cos थीटा का वैल्यू 3 और sin थीटा का वैल्यू 4 नहीं रख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड का यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो में तो दिया हुआ है लेकिन रेशियो में पूछ नहीं रहा है, तो फिर हम लोग वही मेथड का यूज करेंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है सर b/p, b/p, cot थीटा और क्या होता है b/p, ये है b ये है p, तो h क्या होगा, कौन सा ट्रिपलेट है सर 3 4 5 जानते हैं ना, हाँ, तो h क्या हो जाएगा सर 5। अब बैठा दो, क्या लिखा हुआ है sin थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है cos थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है tan थीटा, तो sin थीटा क्या होता है सर p/h, p क्या है सर 4, h क्या है 5, और cos थीटा बराबर क्या होता है सर b/h, तो b क्या है, b है 3, h क्या है, h है 5, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है सर p/b, तो p क्या है 4, b क्या है 3। इस दोनों का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा सर 5 दिया 15। अब कुछ स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा 15 कैसे है, तो बाबू एलसीएम निकालने तो कम से कम आना चाहिए, आप लोगों को भिन्न का जोड़ आना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। एलसीएम निकालने नहीं आता है तो जाकर सीखो, और नहीं तो आगे तो बताएंगे ही। एलसीएम एचसीएफ का एक स्पेशल चैप्टर ही है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का एक चैप्टर ही है, उसको पढ़ेंगे तो एलसीएम अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। ठीक है, 5 3 और 5 का एलसीएम क्या है सर 15, तो 5 तिया 15, तो 4 तिया क्या हो गया 12, 5 तिया क्या हो गया 9, 3 बचे तो क्या हो जाएगा 20, तो 20 और 9 क्या हुआ, तो आप बोलिएगा सर 29, 20 और 9 29, 29 में से 20 गया क्या बचा सर 9, नीचे क्या बचा सर 15, कितना बचा 9/15 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 9/15, 3 तिया 9 और 3 बचे 3 तिया 9, 3 बचे 15, क्या आ रहा है 3/5। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। cot थीटा बराबर क्या है 3/4, b/p,
कॉट थीटा बराबर क्या है बी बाई पी, ये 3 है ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा बोलो 5। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो सर पी बाई एच, पी क्या है 4 बाई एच। कॉस थीटा का बराबर क्या होता है सर बी बाई एच, बी कितना है 3, एच कितना है 5। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, क्या हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, 5 और 5 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर 15 आने वाला है। कितना आने वाला है 15 आने वाला है। ठीक है, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 5 चौके 20। अच्छा यहाँ गलती कर दिया जोड़ने में गलती कर दी है। 12 और 9 क्या आएगा तो आप बोलिएगा सर 21 आएगा। 12 और 9 क्या आएगा, 12 और 9 क्या आएगा 21, 21 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा सर 1/15 आएगा। और यही 1/15 क्या है मेरा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि सेक थीटा, हाँ क्या लिखा हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 13/5। तो पता क्या करना है सर टेन थीटा माइनस सर साइन थीटा प्लस सर कॉस थीटा, ये पता करना है। ऑप्शन क्या है 121/65, फिर ऑप्शन है 118/65, फिर ऑप्शन है 23/13, फिर ऑप्शन है 124 क्या है सर 65। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व हम लोगों को, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आइए देखते हैं सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/5। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है सर h/b होता है। h ये है b है, कोई ट्रिपलेट पता है हाँ सर 5 12 13 होता है तो p क्या हो जाएगा 12, 5 12 13 होता है, 5 है 13 है तो p क्या हो जाएगा सर 12। निकालना क्या है सर टेन थीटा, निकालना क्या है सर टेन थीटा, माइनस किसको निकालना है सर साइन थीटा, प्लस किसको निकालना है कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, टेन थीटा बराबर क्या होता है सर p/b, p क्या है सर 12 और b क्या है सर 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p क्या है सर 12 और h क्या है सर 13, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, b क्या है 5, h क्या है 13। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं सबका। ठीक है, सबका एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा सर 13 पच्चे 65 आएगा एलसीएम। तो यहाँ 13 पच्चे क्या आएगा तो 13 पच्चे 65, तो 13 गुना 12, 12 गुना 13 करना है तो कैसे करेंगे 12 और इससे एक ज्यादा, 12 से एक ज्यादा 13। अगर ऐसा गुना करना हो तो क्या करो सर पहले 12 का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा 144, इसमें 12 और जोड़ दो। ठीक है, इसमें 12 और जोड़ दो तो कितना आने वाला है 166। ठीक है, 12 गुने 13 तो 12 का स्क्वायर कर लिए तो क्या आया सर 144, 144 में और एक बार 12 जोड़ देना, 4 2 6, 1 4 और 1 5, तो 156 आ रहा है तो 156 लिख दो। माइनस यहाँ पे क्या है 13 पच्चे 65, तो 12 पच्चे क्या हुआ 60 और 13 पच्चे 65 तो 5 पच्चे क्या हुआ 25। ठीक है, तो 156 माइनस 6 2 8 85 बट्टे क्या हुआ 65। 6 में से 5 गया क्या आया 1, 15 में से 8 गया क्या आया 7। ठीक है, और बच्चे क्या आया 65, तो 71/65 आ रहा है, 71/65 आ रहा है। क्या 71/65 है कहीं पे आंसर, तो आप बोलिएगा नहीं है सर 71/65 नहीं है, कहीं गलती हुआ है क्या। आइए चेक कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/5, सेक थीटा क्या होता है h/b, h है 13, b है तो p क्या हो जाएगा सर 12। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, p क्या है 12, b क्या है 5। साइन थीटा क्या होता है p/h, क्या होता है p/h, p क्या है 12, h क्या है 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, b क्या है सर 5, h क्या है 13 पच्चे 65 आया, 5 से 13 बार में गया तो 13 गुने 12 किए तो आया 156, 156 माइनस किए तो 13 पच्चे 65 तो 12 पच्चे क्या आया सर 60। अच्छा सॉरी यहाँ पे जोड़ दिए हैं, सॉरी यहाँ पे जोड़ दिए हम इसीलिए गलत आ रहा था। 56 और किसको जोड़ना है सर 25 को, और हम 60 और इसको जोड़ दिए, यहाँ तो माइनस है ना, तो 6 और 5 क्या हुआ 11,
15 और 2 17 और क्या हुआ 18 माइनस क्या हुआ 60। ठीक है, 6 और 5 क्या हुआ 11, 5 2 7 और 1 8। इसमें 60 घटाना है, 60 घटा दो तो क्या आया 1, 18 में से 6 गया तो क्या आया 12, तो कितना आया 121/65 और ये रहा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ठीक है, 19 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है कि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो पता करना है हम लोगों को क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये पता करना है हम लोगों को। ऑप्शन है हम लोगों के सामने 16/25, फिर ऑप्शन है हम लोगों के सामने 84/125, फिर ऑप्शन है हम लोगों के सामने 14/25 और फिर ऑप्शन है हम लोगों के सामने 91/1/25। ये है हम लोगों के सामने ऑप्शन और हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर 4/5 है, ये क्या है सर b है, ये क्या है सर h है, तो p क्या हो जाएगा पता है 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, 4 है 5 है तो ये क्या हो जाएगा 3। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन, यहाँ पे लिख देते हैं। इसे आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। हम समझाने के लिए बार बार एक ही चीज को लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप मत लिखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर p/h, p क्या है सर 3 है, h क्या है 5 है और इसका क्या लिखा हुआ है सर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर b/h। कॉस थीटा तो दिया हुआ है ये कितना 4/5, चलो प्लस कॉस थीटा क्या दिया 4/5, लेकिन 4/5 ने 4/5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो क्या हो जाएगा 3/5। सॉल्व करो 3 3 9 5 5 25 गुने 4/5 प्लस 4 चौके 16 5 5 25 गुने 3/5, तो 25 पचे क्या हुआ 109 चौका 36 और 25 पचे 125, और यहाँ 16 3 48 और 25 पचे 125। एलसीएम क्या आ जाएगा सर 125, यहाँ क्या जोड़ेंगे सर 36 और 48 को जोड़ देंगे, 8 6 14 4 3 7 और 84, 184/125 क्या है, हाँ सर है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। अब जो है हम लोग अगले सेशन में अगले क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।